अब जो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे चीज़ें वो नोड स्टार्ट होगी, ठीक है। इस महीने में 20 तारीख को सब खत्म हो जाएगा। हाँ जी। अभी किसी ने ज्वाइन किया था, कौन थे? फैज़ान। तनीश एंड कार्तिक, ठीक है। चलिए वीएस कोड ओपन करेंगे और लास्ट क्लास हम लोग बना रहे थे अपना ये रहा फोल्डर 9 to 10 और न्यूज़ वाला ऐप हमारा कंप्लीट हो चुका था। ई कॉमर्स ऐप के अंदर आते हैं, सोर्स, और यहाँ पर चलिए लोकेट करेंगे डायरेक्टली CD ई कॉमर्स ऐप और npm स्टार्ट। तो इस तरह से हमने कुछ अपना लास्ट क्लास में डिज़ाइन कर लिया था, जिसमें हमारा डेटा अवेलेबल हो गया था और हमारे पास कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग भी डेटा फैच हो रहा है। इसमें प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर राउट अपना लिखना होगा प्रोडक्ट, और जो भी आपका प्रोडक्ट का नंबर आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करें, जैसे कि 1 2 3 जो भी आप देखना चाहिए, ठीक है। बट एक एंड विजिटर्स होगा, उसको तो ये नहीं पता होगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट को इस तरह से देखना होगा, तो हमें इसके लिए एक ट्रिगर यहाँ पर बनाना होगा कि यूज़र जब इसको क्लिक करेगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को देख पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे VS कोड में और यहाँ पर हम लोगों ने app.js फाइल के अंदर राउट्स डिफाइन किए थे कुछ, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखने के लिए हमारा राउट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ID हमें पास करनी है। तो इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपका प्रोडक्ट व्यू हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपको डिफ़ाइन करना है अपना लिंक। तो जैसे कि हमने कैटेगरी लिस्ट वाले पेज में आपने नोटिस किया होगा, हमने लिंक डिफ़ाइन किया था और उसको क्लिक करने पर हमारा बेसिकली वर्क कर रहा था। तो इसी लिंक को हमने वहाँ पर भी इंपोर्ट करा लेना है रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ जाएं प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में, यहाँ पर आप लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे लिंक फ्रॉम और रिएक्ट राउटर डोम, आपने ये डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर इसको डिफाइन करने के बाद इस पार्ट में इसका लिंक डिफाइन करेंगे कि यूज़र जब इसको क्लिक करेगा तो ये वर्क करना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस पैराग्राफ के बाद में अपना लिंक को इंपोर्ट करा सकते हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा कार्ड ही क्लिकेबल हो जाए, तो ऐसा भी हम लोग कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसमें लिंक, L कैपिटल रखना है और इसको आपने क्लोज़ कर लेना है। इसको हम लोग रैप कर देंगे अपने एंटायर कार्ड के ऊपर, और यहाँ पर आप लिखेंगे टू में हम यहाँ डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट इज़ आर राउट, ठीक है, और ID। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट्स की ID इस तरह से। Ctrl+S प्रेस करेंगे यहाँ से और ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पर आप रीलोड करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सभी में लिंक इस तरह से अवेलेबल है, राइट।
चलिए क्लिक करके देखते हैं किसी एक के ऊपर क्या हम लोग व्यू ओपन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जैसे कि हमारा पहला आ रहा है, दूसरा, तो हमारा ये प्रोडक्ट्स हो गया है। इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो राउट यहाँ पर बनाया उसमें एस नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओनली प्रोडक्ट। कंट्रोल एस करें, बैक कीजिए और फिर से चेक करें। अब आप देखेंगे आप प्रोडक्ट को विजिट कर पा रहे हैं इस तरह से। तो पहला काम हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेना। तो चॉइस इज़ योर कि आपने किस तरह से रखना है। अगर आपको एंटायर को रैप नहीं करना है तो सिंपली आप यहाँ से इसको करेंगे कट और इसको यहाँ पर आप क्लोज कर लेंगे एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्यू लाइक दिस। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू बटन सभी में मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको डिफाइन करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज। जब हम लोग यहाँ से करेंगे क्लिक, प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज में यहाँ पर हमारा प्राइस वगैरह अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ इसके आगे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, प्राइस क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ आना चाहिए। तो इसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से ओपन करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज को और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे हेडिंग। हेडिंग के बाद हमारा इमेज, इमेज के बाद है हमारा प्राइस। बट बिफोर प्राइस मैं चाहता हूँ कि जब ये ओपन हो तो उसका डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन। तो एपीआई में हमारे पास डिस्क्रिप्शन की ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इसको कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे fixstoreapi.com और यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स को क्लिक कर लेना है और आप यहाँ नोटिस करेंगे ये डिस्क्रिप्शन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल है जो येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद जहाँ प्राइस आ रहा है वहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ प्राइस इस तरह से। प्राइस आपका किस चीज़ में आप दिखाना चाह रहे हैं, मतलब किस फिगर में आप दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि ये प्राइस है, ये 55 क्या है, डॉलर है क्या। अब देखो जैकेट 55 रुपीज़ में तो आता नहीं है, तो यानी कि मैं इसको डॉलर में जैसे दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा उसका कि डॉलर का आइकन इस तरह से, ठीक है। तो डॉलर आइकन आप लगा दीजिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे प्राइस आपका इस तरह से अवेलेबल होगा इसमें, ठीक है। तो ये काम आपने यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर लेना है। इसके बाद जो हमारी कैटेगरीज़ वाला पार्ट है हम उस पर आ जाते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया कैटेगरीज़। तो अभी जो हमने चेंजेस किया था वो प्रोडक्ट लिस्ट में किया है, लेकिन जो हम लोग कैटेगरी लिस्ट को फैच करके ला रहे हैं हमने वहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम चाहते हैं हमारी लिंकिंग वगैरह जो है वो अवेलेबल हो। तो आप यहाँ से कैटेगरी लिस्ट पर आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो कैटेगरी लिस्ट में हम यहाँ पर देखेंगे हमारा लिंक वगैरह सब अवेलेबल है और ये पार्ट हमारा सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी लिस्ट में अपने को यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा ये कैटेगरी प्रोडक्ट्स खुल रहा है इस पर आए यहाँ, तो इस पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिंकिंग वगैरह सेम ऐसे ही अवेलेबल हो जो हमारी होम पेज पर अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर भी आप लिंक वगैरह को इंपोर्ट करा सकते हैं। लिख देंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम और यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट से जाएंगे विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर जाइए, प्राइस यहाँ लिख देंगे हम लोग, प्राइस डॉलर में हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए और यहाँ पर हमें एक लिंक कॉल कर लेना है और लिंक को आप यहाँ से, ये हमारा बटन हो गया, बटन को यहाँ पर आप क्लोज़ कर लेंगे और लिंक को भी आप यहाँ पर इस तरह से क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कैटेगरी पर जाइए। तो ये देखिए यहाँ से व्यू प्रोडक्ट क्लिक करेंगे, आप प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो कस्टमाइजेशन देखिए ना किस तरह का आपको चाहिए उस तरीके से हम बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का ट्रिगर हम लोग बना सकते हैं। तो क्या किया हमने लिंक के अंदर अपने बटन को कॉल किया। बटन पे जो भी आपको स्टाइलिंग वगैरह करना है वो अपना डिफाइन करो। बूटस्ट्रैप लगा होता है तो इसमें आपका स्टाइल ऑटोमेटिकली बटन प्राइमरी कॉल हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप इसमें कॉल किया था या नहीं। तो इसमें बूटस्ट्रैप अवेलेबल नहीं है इसलिए हमारा स्टाइल नहीं आ रहा है।
तो आप यहाँ पर npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कर दोगे और उस फाइल को लाके आप अपनी ऐप फाइल में या index.js फाइल में लाके कॉल करा लोगे। वो न्यूज़ प्रोजेक्ट में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, आपको पता है किस तरह से काम करता है, तो ये आपका काम कर जाएगा। तो ये हमारे ट्रिगर्स यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। ऐसे ट्रिगर आपको अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट में भी लगाना है तो आप प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर आके इधर भी रिप्लेस कर सकते हो। और अब आप यहाँ से होम पर भी देख पाएंगे ये आपके ट्रिगर इस तरह से। रही बात यहाँ पर इसको किस तरह से हैंडल करना है, स्टाइल करना है, वो सारी चीज़ आपको पता है। आप न्यूज़ वाले प्रोजेक्ट को देखिएगा, उसमें स्टाइल भी किस तरह से किया। पेजिनेशन की बात आएगी, पेजिनेशन भी सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला काम आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड कैसे होता है, ठीक है, उसको हमें चेक करना है इसके अंदर। तो API है, तो API के अंदर आप प्रोडक्ट को देखो ऐड नहीं करा पाओगे, लेकिन ऐड का मॉडल कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे API.js फाइल में हमने ऐड प्रोडक्ट वगैरह के राउट्स वगैरह अपने डिफाइन करके रखे हुए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से एक नया कंपोनेंट बना लेंगे, न्यू फाइल, और इसका नेम होगा ऐड प्रोडक्ट .js। इस फाइल के अंदर आप यहाँ पर आओगे, लिखेंगे इंपोर्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे इंपोर्ट में आप जाके यहाँ डिफाइन कर लेंगे यूज स्टेट, और कहाँ से करना है, फ्रॉम रिएक्ट, ये आपने डिफाइन कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे अपना राउट, इसका नाम है API.js, ये है ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट को कॉपी करिए और यहाँ पर कॉल करा लीजिए फ्रॉम API। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक अपना फंक्शन बना लेंगे, कांस्टेंट ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे सेट न्यू प्रोडक्ट, और यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपना और एंटर करेंगे इस तरह से। तो टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ बता देंगे। टाइटल, जो भी टाइटल होगा वो हम लोग फॉर्म में सबमिट करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा कॉमा। प्राइस क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, ठीक है। इस तरह से इमेज क्या रहेगी आपकी, तो इमेज को भी आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे, और कैटेगरी क्या रहेगी ये हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से सब डिफाइन कर लेना। ध्यान रखें सभी में कॉमा ज़रूर से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट। इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे, तो देख सकते हैं हमारे सभी एरर्स जो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ से डिफाइन करेंगे इसी ऐड प्रोडक्ट के अंदर डेटा को चेंज करने के लिए और सबमिट करने के लिए। तो उससे पहले मैं नीचे एक रिटर्न यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। रिटर्न में आइए और यहाँ पर हमें डिव बना लेना है, और डिव के अंदर हमें एक फॉर्म की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। फॉर्म जहाँ से डेटा आप सबमिट करोगे, तो जैसे कि यहाँ पर हैंडल सबमिट है, इतना बड़ा नाम बता दूँ, हैंडल फॉर्म सबमिट, हैंडल सबमिट के नाम से हम पर फंक्शन बनाएंगे और उसी के थ्रू हम इसको हैंडल करेंगे। चलिए यहाँ पर आप अपना डिफाइन कर सकते हो लेवल, जैसे कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इनपुट लिखिए, और इनपुट में हम यहाँ पर उसका टाइप डिफाइन कर देंगे। टाइप क्या रहेगा, जिसकी टाइप होगा टेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन किया न्यू प्रोडक्ट में टाइटल, ठीक है। ये हमारा पहला फील्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसमें डिफाइन कर दोगे। चलिए, और क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि नेम क्या रखना है इस फील्ड का, तो मैं नेम यहाँ रख देता हूँ, नेम इज़ टाइटल। प्लेस होल्डर क्या रखना है इस चीज़ का, प्लेस होल्डर में यहाँ डिफाइन कर देंगे टाइटल, जो कि फील्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट आपका लिखा हुआ आएगा इस तरह से। और ऑन चेंज जब हम लोग यहाँ से इसको करेंगे
तो हमने एक अपना हैंडल चेंज के नाम से फंक्शन और बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ऑन चेंज, तो यहाँ पर हैंडल चेंज, तो ये मेरा प्रपोज नेम है। तो ये हम लोग अपना फील्ड और बना लेंगे और उसको सेल्फ क्लोज कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये फील्ड आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो वो आप जाके अपना फील्ड वगैरह इसमें लिख सकते हैं कि ये फील्ड जो है हमारा रिक्वायर्ड है इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना फील्ड बनाओगे। नेक्स्ट ऐसे आप अदर फील्ड में बनाओगे, जैसे कि प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस का बन जाएगा। यहाँ से हम लोग जाके डिफाइन कर लेंगे अगेन इनपुट में आप यहाँ से आगे डिफाइन करेंगे टाइप, ठीक है। तो मैं प्राइस के लिए नंबर या फिर मैं टेक्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर इसका नेम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि प्राइस। प्लेस होल्डर में हम लोग डिफाइन कर लेंगे प्राइस, और ऑन चेंज पर हम लोग अगेन हैंडल सबमिट और ये रिक्वायर्ड वगैरह यूज़ कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा सेकंड फील्ड बन गया। ऐसे में चाहिए डिस्क्रिप्शन का फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट फील्ड बनेगी डिस्क्रिप्शन। लिखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और लिखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग इसका नेम डिफाइन कर देंगे, नेम इज़ डिस्क्रिप्शन, और प्लेस होल्डर में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे यहाँ पर, और ऑन चेंज इसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। ऐसे आपको इमेज और कैटेगरी के लिए डिफ़ाइन करना है, तो आप यहाँ जाकर डिफ़ाइन कर देंगे प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पर इनपुट टाइप, अगेन मैं टेक्स्ट रखूँगा, और नेम रखेंगे इसका इमेज। प्लेस होल्डर में डाल देंगे इमेज का यूआरएल, और ऑन चेंज पर हैंडल चेंज एंड रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारा पास रहेगा कैटेगरी के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम कैटेगरी के अंदर आप जाके प्लेस होल्डर कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे, और ऑन चेंज पर ये वाला पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्म बन के पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक अपना बटन बना लेंगे, जिस पे हमारा क्या टाइप रहेगा, सबमिट, और यहाँ से ऐड प्रोडक्ट। तो ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, तो नीचे आएंगे, लिखेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड प्रोडक्ट। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म जो है बन के रेडी हो गया इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर अगर आप कोई हेडिंग वगैरह लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से H2, और यहाँ आप लिख दें ऐड न्यू प्रोडक्ट इस तरह से। तो ये आपका एक जो फॉर्म है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हैंडल चेंज वगैरह की, जो हमने यहाँ पर नीचे कॉल किया हुआ, और एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया हैंडल सबमिट। तो ऊपर आइए, एंटर करिए, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट हैंडल चेंज। हैंडल चेंज में हम यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे इवेंट पैरामीटर, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे नेम और वैल्यू, हमने इसको टारगेट करना है। यहाँ पे लिखेंगे सेट न्यू प्रोडक्ट, जो कि हमारा ऊपर नेम है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेंगे स्प्रेड ऑपरेटर में न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमा उसका नेम और उसकी वैल्यू। इसके बाद आप हैंडल सबमिट बना लोगे। यहाँ लिखिए कांस्टेंट हैंडल सबमिट, एंटर करेंगे, प्रिवेंट करेंगे डिफ़ॉल्ट इवेंट को, यहाँ से लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट में आप न्यू प्रोडक्ट को पास करेंगे, देन रिस्पॉन्स एंटर करेंगे, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे रिस्पॉन्स को अपने, ठीक है। यहाँ लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट एडिट, और
पर एक अलर्ट हम लोग पास कर लेंगे, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। कर्ली ब्रेसेस लगाइए, क्लोज कीजिए, एक और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लेंगे इस तरह से। हाँ जी, एलिमेंटर वाला प्लगइन। हाँ मतलब वो डाउनलोड हो रहा फिर से, जैसे मेरा डीबी में इशू आ रहा था ना कि रीलोड रीलोड आ रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन, और बार बार ना लैपटॉप भी वार्निंग दे रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहा। एलिमेंटर वाला थीम डाउनलोड करना। एलिमेंटर थीम नहीं है, प्लगइन है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आपका बैच टाइम है 8 से 9। 8 to 9। डॉक्यूमेंट सर एक चीज़ और, डाउनलोड एलिमेंटर। हाँ जी, भेज दिया आपको। हाँ एक चीज़ और पूछनी हाँ थी बोलिए। सर। जैसे मेरा जो पहले वाला मैंने डीबी वाला बनाया ना, वो मेरा वर्डप्रेस पे था, मतलब जो मेरा नाम है मेरे उसका वो वर्डप्रेस था, जैसे आप लोगों का प्रोजेक्ट था। अब मैं अपने डाउनलोड्स में जा रही हूँ जहाँ पर हमने अपना एग्जाम के ग्राउंड करके हम दूसरे वर्डप्रेस पे करना है ना ये हमें। तो अब मेरे नोट पैड पे तो वो है नहीं आईडी पासवर्ड, और जो आप एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें उसी के अंदर ही, एच डॉक्स में ना एच टी डॉक्स में जाके एक वर्डप्रेस नया एक्सट्रैक्ट करेंगे आप। नया एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक उसका नाम कुछ और रख दीजिए, जो पहले वाले का उससे डिफरेंट रखना है, सेम नाम नहीं होना चाहिए। और आईडी और डेटा पासवर्ड डेटाबेस जो है वो नया बनाना है आपने। और जब उसकी फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो मेरा डे 1 का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। चलिए गाइस, तो तनिष भी है क्या? नहीं। हाँ जी, तो इस तरह से हमने अपना ये ऐड न्यू प्रोडक्ट का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपडेट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, तो हमें यहाँ से फाइंड करना है अपडेट वाला एपीआई। तो यहाँ पर हमने अपडेट प्रोडक्ट का एपीआई भी डिफाइन करके रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इसी फाइल को करेंगे सेव एज, और इसका हम लोग नेम रख देंगे अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो जब आप यहाँ पर अपडेट करेंगे तो यूज स्टेट आपका रहेगा, साथ में आपको यूज़ इफेक्ट हुक की भी रिक्वायरमेंट आएगी, इसको आप डिफाइन कर लेंगे। और हमें इसमें पैरामीटर्स की ज़रूरत आएगी, क्योंकि आईडी के बेसिस पर आप इसको अपडेट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे यूज़ पैरामीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज़ की हमें प्रोडक्ट को आईडी के बेसिस पर गेट करना है, देन उसको फिर अपडेट में लेके जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो एक एपीआई मुझे ये लगाना होगा यहाँ पर, दूसरा एपीआई होगा मेरा अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों एपीआई आपके इस तरह से डिफाइन होने चाहिए, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा एपीआई, तो ये पाथ हमारा गलत आ रहा है, 2 उस पर होना चाहिए, अब सही है। तो ये आ गया आपका कंट्रोल एस। तो ये देखिए, ये मेरा हाईलाइट हो गया और ये मेरा अपडेट प्रोडक्ट।
चलिए, तो ये वाला पार्ट आपने डिफाइन कर लेना। इसका नेम हम लोग ऐड की जगह पर डिफाइन करेंगे। एक बार ना प्रोडक्ट वाला जो हमने ऐड का बनाया उसमें भी चेक कर लेना, यहाँ भी हमारा गलत है, ये डबल डॉट पर आएगा, नहीं तो एपीआई काम नहीं करेगा आपका। चलिए, तो बाकी सभी फाइल्स को करेंगे क्लोज, ताकि लेस कंफ्यूजिंग रहे, अपडेट में आ जाइए। तो इसका नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं, अपडेट प्रोडक्ट, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, अपडेट प्रोडक्ट। तो अपडेट प्रोडक्ट जो होगा वो आईडी के बेसिस पर होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट आईडी एंड यूज पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट, ठीक है। और स्टेट के अंदर आपका टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ ही रहने देंगे इसके अंदर। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट में आइए और यहाँ से आप डिफाइन करेंगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, तो आईडी के अंदर आईडी को हम लोग पास करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट छूट गया हमारा, अंडू करिए, कर्ली ब्रेसेस, एंटर, अब सही है। तो यहाँ लिखेंगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और यहाँ पर आईडी पैरामीटर पास करेंगे डॉट, देन यहाँ डिफाइन करेंगे रिस्पॉन्स सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमा और एरे में आईडी आप पास कर देंगे और इसको क्लोज। इसके बाद हैंडल चेंज जो पार्ट है हमारा, इस पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर जहाँ हमने न्यू प्रोडक्ट लिख रखा है ये अब हो जाएगा ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया है अपना। ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में नेम और उसकी वैल्यू, और यहाँ पर भी आपको लिखना है सेट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यहाँ सेट प्रोडक्ट का नेम का यूज़ किया। बात करते हैं यहाँ पर हैंडल सबमिट की। तो यहाँ जहाँ हमने अपडेट प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट लिखा है, इसको अपडेट प्रोडक्ट कर लीजिए और अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इसको रिमूव, और प्रोडक्ट की आईडी क्या है और जो प्रोडक्ट है हमारा वो चीज़, तो दोनों को पैरामीटर में आपने पास कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे प्रोडक्ट अपडेटेड और डेटा को रेस्पॉन्स करा लेंगे यहाँ से, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह से। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो हमने नीचे यहाँ डिफाइन किया ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर आप इसको नेम दे दीजिए अपडेट प्रोडक्ट, हैंडल सबमिट वगैरह सब कुछ आपका एज इट इज़ रह जाएगा इसके अंदर। अब जब यूज़र अपडेट करने के लिए क्लिक करेगा तो फील्ड में वो नेम वगैरह जो है वो हमारे लोड हो जाने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर वैल्यू वाला पार्ट हमारा मिसिंग है, तो हम वैल्यू को और इसमें इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि वैल्यू, तो वैल्यू क्या रहेगी प्रोडक्ट का जो टाइटल है। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इमेज तो प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा यहाँ पर, और कैटेगरी में प्रोडक्ट की कैटेगरी हमें मिल जाएगी। और जहाँ पर लिखा है हमारा ऐड प्रोडक्ट उस पर अपडेट प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे, फॉर्म क्लोज, डिव क्लोज, और अपडेट प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये काम आपका रहेगा प्रोडक्ट को अपडेट कराने के लिए। इसी तरह से बात आती है डिलीट प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ बना लेंगे डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो आपको एपीआई में ढूंढना है कि क्या हमने डिलीट के लिए कुछ बनाया हुआ है, तो हमारे पास डिलीट प्रोडक्ट का अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट का यूज़ करिए। इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। और डिलीट प्रोडक्ट को करने के लिए मुझे यहाँ पर इस सब की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको आप हटा देंगे, यूज़ इफ़ेक्ट और ये भी हटा दीजिए इसमें से।
हैंडल जहाँ सबमिट है मैं इसका नेम रिप्लेस कर लूँगा हैंडल डिलीट फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ से आप डिलीट प्रोडक्ट एपीआई को फैच कर लेंगे। डिलीट प्रोडक्ट, तो डिलीट जब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को तो आईडी के बेसिस पर करते हैं ओनली, तो आप यहाँ पर आईडी रख लेंगे डॉट, देन यहाँ पर मुझे कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं कराना है, इसमें सीधे अपना मैसेज यहाँ पर हम लोग पॉप कर देंगे, अलर्ट प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। चलिए, तो ये हमारा हैंडल डिलीट जो है वो बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आप लिख देंगे, इस फॉर्म की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको यहाँ से हटाइए। इसके अंदर जो बटन है हम उस बटन को ले लेंगे, ये तो यहाँ लिखिए एक मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक बटन, बटन पर ऑन क्लिक पर हैंडल डिलीट, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ से हम डिफाइन करेंगे डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका नेम भी चेंज करिए, गलत है, डिलीट प्रोडक्ट, और डिलीट प्रोडक्ट को सही से कॉल कीजिए। तो ये देखिए डिलीट प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर इस तरह से डिफाइन हो गया। तो हमने ऐड भी बना लिया है, अपडेट भी बना लिया है, डिलीट भी बना लिया है। इस तरह से आपने सबको डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद आपने अपनी राउट फाइल में आना है। राउटिंग हमने डिफाइन की थी app.js के अंदर। तो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट डिटेल है, कैटेगरी लिस्ट है, कैटेगरी प्रोडक्ट्स है। तो हम यहाँ पर अपना एक नया राउट बना लेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आप यहाँ जाके कॉल करेंगे ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर ऐड प्रोडक्ट। ये मुझे एक बार चेक कर लेना है, कंपोनेंट में ऐड प्रोडक्ट, ऐड हमने सही से डिफाइन किया हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो हमारा ऐड प्रोडक्ट का आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना अपडेट प्रोडक्ट। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ अपडेट प्रोडक्ट, और अपडेट प्रोडक्ट को कॉल करा लीजिए। और एक हमने बनाया है अपना डिलीट। तो यहाँ लिखिए इंपोर्ट डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स डिलीट प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने इन सभी को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर लेना है। प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट, ऐड, अपडेट और डिलीट। ये राउट हमारे पास इस तरह से अवेलेबल है। ऊपर ये वाला पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा स्टोर का नेम वगैरह आ गया। अब आप यहाँ पर इसको लाके 1 बाय 1 कॉल कराओगे नीचे। तो कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर जैसे एक अपना नया राउट बना लेंगे, पेस्ट, और इसका मैं नाम रख दूंगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट कॉल हो जाएगा ऐड प्रोडक्ट। इसी तरह से हम एक और बनाएंगे यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट। तो अपडेट प्रोडक्ट जो होगा वो आईडी के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर हम आईडी लिखेंगे और यहाँ पर आप कॉल करा देंगे अपडेट प्रोडक्ट। इसी तरह से हम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट बना लेंगे, आईडी के बेसिस पर रहेगा, और डिलीट प्रोडक्ट वाले पार्ट को हमने कॉल कर लेना है। कुछ हमें एरर थ्रो कर रहा है, ये ज़रा देखें कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। ये कहता है आपने फंक्शन जो है अपडेट प्रोडक्ट का छोटा बनाया हुआ है। तो अपडेट प्रोडक्ट में आएंगे और यू को कैपिटल रखेंगे। ध्यान रखते हैं कि ये छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अपडेट का यू कैपिटल कर लेंगे। तो ये हमने कंट्रोल एस किया। यहाँ पर नीचे आएंगे,
ठीक है, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट है। इसके बाद ये मुझे कह रहा है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट यू डिफाइन बट नेवर यूज्ड। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यूज स्टेट यूज हुआ है, अपडेट, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट दोनों यूज हैं। चलो एरर को बाईपास करते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है देखने के लिए। तो अपनी एपीआई को यहाँ पर करेंगे हम लोग रिफ़्रेश। तो यहाँ तक का डेटा हमारा सही से काम कर रहा है इसके अंदर। तो हमने पहला राउट यहाँ पर बनाया है, एपीआई पर आइए, ऐड प्रोडक्ट, टेस्ट करेंगे इसको और यहाँ पर आते हैं, एंटर करेंगे तो ये हमारा फॉर्म इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, कंसोल ओपन कर लेंगे अपना और यहाँ पर जाके हम इसको चेक करेंगे। जैसे प्रोडक्ट का नेम हम लोग डिफाइन कर देते हैं UI UX। ठीक है, इसका कुछ प्राइस वगैरह हम लोग यहाँ डाल देते हैं, जैसे 1,50,000। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, UI UX एडवांस, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से URL में जाके हम यहाँ से एक प्लेस होल्डर का लगा सकते हैं कि भाई लेट्स से ये मेरा इमेज का URL है, कुछ भी डाल दो इसके अंदर और कैटेगरी डाल दो वेब फॉर एग्जांपल एंड ऐड। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो मेरे पास एपीआई में देखो 20 प्रोडक्ट थे, लेकिन मेरा 21 वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रिटर्न आ रहा है नीचे ID 21, टाइटल इज UI UX, प्राइस इज 1,50,000, डिस्क्रिप्शन इज दिस एंड इमेज URL इज दिस। इस तरह से मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर बन गया इसके अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं आपकी। तो इस तरह से होता है एडिंग वाला पार्ट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर डिलीट वाले पार्ट को ट्राई करना चाहेंगे, या जैसे कि अपडेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक है अपडेट वाला राउट। मैं इस राउट के साथ जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको करूँगा कॉल और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 21 जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 21 का वैसे हमारे पास कोई लाइव सेव नहीं हुआ है, वो जस्ट मुझे पीछे यहाँ कंसोल में लेंथ मुझे रिटर्न आ रही है उसकी। तो मैं कोई और यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1, तो 1 में आप देख सकते हो हमारा एपीआई से डेटा यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आपका ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आईडी आप लिखोगे प्रोडक्ट की, भाई मुझे किसको अपडेट करना है, मैंने नंबर 5 को अपडेट करना है, तो देखो 5 का डेटा ऑटोमेटिकली हम लोग एपीआई में से लिफ्ट कर पा रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया वो वर्चुअली ऐड हुआ है, बट अगर एपीआई के का मेरे पास राइट एक्सेस अगर होगा तो वो डेफिनेटली वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट भी हमारा काम कर रहा है इसके अंदर। जैसे मैंने प्राइस जो है 695 से 500 कर दिया लाइक, और यहाँ से मैं बोला अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट करने पर मुझे यहाँ पर एक इसने मुझे बोला है कि रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404 बंडल, एक सही इसका एरर हमें ये रिटर्न आया है। ठीक है, अपडेट पे एक बार आते हैं, अपडेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एंड अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट में हमने आईडी यहाँ से डेटा अपना भेजा है। ओके, एपीआई पर आएंगे और एपीआई के अंदर हम लोग जब आते हैं तो हमने भेजा तो ठीक है, यहाँ से पोस्ट मेथड में गया है, क्योंकि अगर यहाँ गेट होता तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो यानी कि गेट हमारा सही काम कर रहा है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, डेटा हमारा गेट हुआ, पोस्ट में भेज। सो वही है कि हमारे पास ना राइट वाला एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ना इसके ऊपर कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे अपना डिलीट वाला राउट भी आप चेक करके देख लो। इसका नाम है एपीआई राउट पर आइए, app.js डिलीट प्रोडक्ट, कॉपी करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे।
तो यहाँ पर आपके पास डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको सेम एरर मिल रहा है देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास राइट करने का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हमारी जा रही है, देख सकते हैं आप, ये है आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट्स में 10 नंबर हमने यहाँ से 1 की रिक्वेस्ट की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रोडक्ट्स इसके अंदर, तो रिक्वेस्ट हमारी जा रही है उसमें। तो इस तरह से आपके कंट्रोलर वगैरह जो है वो इसमें बनेंगे। बाकी आप इनकी भी यहाँ पर जो भी डेटा आप फैच कर रहे हो उसके ट्रिगर वगैरह बना सकते हो, जैसे मैंने ये इनके आपको बना के दिखाए थे। ठीक है, नैबर वगैरह कैसे स्टाइल करना है वो चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ, मैं आपकी ना अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम और कर सकता हूँ कि डेटा जो आप यहाँ से सबमिट कर रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जैसे, तो मैं इसके लिए आपको डेटा कस्टम सेव करवा के दिखा सकता हूँ। एक जेसन सर्वर मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ कैसे बना सकते हैं, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस ई कॉमर्स फाइल को यहीं तक रखता हूँ। मैं आगे कुछ नया आपके लिए बना देता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल सी से स्टॉप, और यहाँ से हम लोग CD डबल डॉट लिख के बाहर आएंगे, और एक और हम लोग यहाँ से फटाफट से अपनी एक ऐप बना लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसको नेम दे दो टेस्ट ऐप, एंड यहाँ से रन कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये हमारा एक नया ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक मेन CMD ओपन कर लेना है इस तरह से, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं यहाँ पर जाके एक कमांड रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने यूज़र पे डाल देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर पे मत डालिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं npm इंस्टॉल ग्लोबल, यहाँ पर आप लिखेंगे जेसन सर्वर। मैं आपको जेसन सर्वर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो ये फटाफट से आपका इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह। ये लीजिए, तो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। इसको हम लोग बंद कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CD, इसका नेम रखेंगे टेस्ट ऐप, और इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप काम अपना शुरू करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेना है टेस्ट ऐप के अंदर। राइट क्लिक हेयर, न्यू फाइल, और मैं इसका नेम रख देता हूँ db.json। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ से जो भी आप अपना API बनाना चाह रहे हैं वो डिफ़ाइन कर लीजिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स, ये हमने डिफ़ाइन किया, और एरे ऑब्जेक्ट बनाइए, एंटर करिए। इसके अंदर आप यहाँ जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं ID क्या होगा, टाइटल क्या होगा,
ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, तो टाइटल मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि सैम्पल प्रोडक्ट, राइट। एंटर करेंगे, इसका प्राइस क्या होगा, प्राइस जाके आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे इसका। एंटर करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो दिस इज़ अ सैम्पल प्रोडक्ट। इसका इमेज क्या होगा वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं। इमेज के लिए हम यहाँ से अपना प्लेस होल्डर ले लेंगे जिससे हमारी इमेज फैच भी हो पाए, ठीक है। कैटेगरीज की क्या होगी वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे, लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डिफाइन कर लेना। तो मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो इस एपीआई में अवेलेबल है। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो है अपने कस्टम यहाँ पर बना के रख सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जेसन सर्वर स्पेस वॉच स्पेस डीबी डॉट जेसन स्पेस, लिखेंगे पोर्ट, किस पोर्ट पर आप चलाना चाह रहे हैं, हमने लिखा 5000। तो आप देख सकते हो मेरा एपीआई जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका बना है लोकल होस्ट 5000 प्रोडक्ट्स। अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो मुझे अपनी एपीआई में डेटा जो है वो यहाँ पर देखो मिलना स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। तो समझ में आया कि हम लोग अपनी एपीआई कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जेसन सर्वर में जाके खुद की एपीआई बना सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं यहाँ पर आपको अगर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना चाहूँगा तो वो वर्क कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं फ्रंट एंड से कोई डेटा सबमिट करूँगा तो बैक एंड में यहाँ पर आके स्टोर भी होता रहेगा मेरे जेसन सर्वर के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ से एक फ़ाइल बना लेना है और उसके अंदर जाके हम लोग अपना डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए सोर्स में आएंगे, सोर्स में हम लोग यहाँ डिफ़ाइन करते हैं न्यू फाइल्स, और मैं इसको यहाँ पर नेम दे देता हूँ, सॉरी न्यू फाइल नहीं, न्यू फोल्डर बनाएंगे पहले। इसका नेम रहेगा कंपोनेंट्स, और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नेम रहेगा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस। ये देखिए इस तरह से हमारा बनके तैयार हो गया। आपने यहाँ लिखना है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मैं यहाँ पर जाके यूज़ करूँगा यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ स्टेट फ्रॉम, ये दोनों हुक हमने यहाँ पर कॉल कर लेने रिएक्ट। एंटर करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर अपना एक फंक्शन बना लेंगे प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट को हमने यहाँ डिफाइन कर लेना है इस तरह से, और एंटर करेंगे, लिखेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स। यूज स्टेट को हम लोगों ने इस तरह से एरे में रख लेना है, और इसको हम लोग यहाँ क्लोज कर लेंगे ताकि हमें कोई एरर ना मिले। बनाएंगे यहाँ पर यूज़ इफेक्ट, यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लोग अपनी एपीआई को फैच कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखेंगे यहाँ पर फैच, यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर दें अपनी एपीआई का यूआरएल। तो मेरी एपीआई का यूआरएल क्या है वो मुझे नीचे मिल रहा है यहाँ से, आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर आप इसको कॉल करा लेंगे। एंटर डॉट देन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स हम लोग क्या करेंगे जेसन रेस्पॉन्स यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मुझे इतना बड़ा लिखना है। तो मैंने जैसे यहाँ डिफाइन किया RES, तो मैं RES डॉट जेसन इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। एंटर करेंगे, यहाँ से लिखेंगे देन डेटा, तो सेट प्रोडक्ट में डेटा को सेट कर देंगे। एंटर करेंगे कैच, अगर कोई एरर वगैरह है तो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे एक एरर, और यहाँ पर कंसोल करा लेंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिख देंगे एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर लिखेंगे कॉमा, जो भी एरर है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ पर इसको करेंगे ओवर, यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे क्लोज, और यहाँ पर ये बार बार ऑटोमेटिकली रीलोड ना हो तो इसको हम लोग यहाँ पर जाके इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओवर हो गया इस तरह से, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से डेटा रिटर्न करेंगे, लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में बनाना ब्रैकेट, एंटर, एक डिप बनाइए, एंटर करिए, यहाँ पर लिख दीजिए प्रोडक्ट लिस्ट, और जिसमें भी डेटा आप लूप करना चाहो यूएल में LI में जिसमें भी आपको लगता है उसको जाके आप डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर एक यूएल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, एंटर करेंगे और इस तरह से लिखिएगा यूएल, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, नया नेम क्या रहेगा प्रोडक्ट इंडेक्स, जिसमें हम लोग अपना ID वगैरह जो है उसका डिफाइन कर लेंगे।
ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से करेंगे एंटर, यहाँ पर डिफाइन करेंगे एल आई में हम लोग की इक्वल टू डिफाइन कर देंगे इंडेक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट मैप, तो मैं खाली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट्स का नेम हमने रखा है प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं की में लिख देता हूँ प्रोडक्ट डॉट PRODUCT, प्रोडक्ट डॉट ID। और इसको डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट का जो टाइटल है, क्योंकि हमने नेम के नाम से कोई की नहीं बनाया है, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है तो डॉलर यहाँ डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। और LI को इसके बाद में क्लोज कर लेंगे, तो इसको इस तरह से यहाँ पर करें डिफाइन और उसके बाद में क्लोज कर लीजिए। तो ये पार्ट आपका ओके हो गया। इसके बाद में UL को क्लोज कर लीजिए, तो ये सभी पार्ट आपके इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ओके हो जाएंगे। नीचे आइए, इसको यहाँ टर्मिनेट कर लीजिए, इसको यहाँ टर्मिनेट कर लीजिए, और यहाँ से लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में जाके हमें डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट लिस्ट। तो इस तरह से हमने जो है अपना डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये अब जो मेरा डेटा आएगा वो मेरा अपना खुद की कस्टम API से मुझे डेटा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट ऐड वगैरह करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी अपना डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो पार्ट आपका बन जाएगा। चलिए, तो इतना पार्ट हमने यहाँ से अपना कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ कि हम इसको यहाँ पर अब देखते हैं फैच करके क्या ये फैच होता है। तो हमारी जो app.js फाइल है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जैसे कि ऐप डिफ़ॉल्ट, और इसको क्लोज कर लेंगे। अब अपनी ओरिजिनल इस फाइल में आ जाइए, और यहाँ पर अच्छा पहले मुझे वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक और सर्वर यहाँ से रन करिए। यहाँ पर आप जाएंगे, टर्मिनल ओपन हो गया, CD टेस्ट ऐप एंटर, और यहाँ पर आप लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, क्योंकि जब तक आप राउट वगैरह बना नहीं पाएंगे, रिएक्ट राउटर डोम। तो ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम जो है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ये अपना इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर लिखिए npm स्टार्ट, और अगर हम सही हैं तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये हमारी है API जिसमें हमने अभी फ़िलहाल एक प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, और ये हमारा ये वाला पार्ट है। अब ये जो हमारी app.js फाइल है, मुझे यहाँ पर जैसे इस लोगो की कोई ज़रूरत नहीं है, CSS की फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा import ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर एज, मैं इसको लिख दूंगा राउटर ROUTER राउट्स और राउट। तो ये सब मुझे रिएक्ट राउटर डोम से निकालने हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है हेडर वेडर, इस सबको मुझे नहीं रखना है, इसको डिलीट कर दो इसके अंदर से। यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे जैसे कि एक H1 को हमने क्लोज किया, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ़िलहाल लोकल जेसन प्रोडक्ट स्टोर, एंटर करेंगे। यहाँ पर डिफाइन करेंगे राउट्स, क्लोज करिए राउट्स को, एंटर करिए। राउट्स में लोग डिफाइन करेंगे राउट में हमारा होम पर जो डिफ़ॉल्ट खुलना चाहिए वो प्रोडक्ट लिस्ट चलना चाहिए। ये हमने इस तरह से किया डिफाइन। फाइल को प्रेस करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद, और एक हमारा राउटर और छूट गया है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी ऐप है मैं इस पूरी ऐप को यहाँ से कट करूँगा, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा राउटर,
एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया, राउटर क्लोज करिए और इसको इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये देखो सक्सेसफुली आपको रिटर्न करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए मेरा प्रोडक्ट जो है मेरा लोकल स्टोर से मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कल को मान लीजिए कि आप यहाँ पर जाके 2 प्रोडक्ट बना देते हो db.json के अंदर, हमने इसको किया कॉपी, कॉमा, पेस्ट, ये है 2, इसको मैं नेम देता हूँ सैम्पल प्रोडक्ट 1, सैम्पल प्रोडक्ट 2। ठीक है, और ये मेरा है जैसे कि 10.99, इसको मैं लिख देता हूँ 99.99, कंट्रोल एस किया। अगर ये सही है तो मुझे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट रिटर्न आने चाहिए। वेरी गुड। तो देखो इस तरह से हम लोग अपना खुद का भी जेसन सर्वर जो है अपना क्रिएट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये पार्ट बना लिया तो मुझे एक यहाँ पर चाहिए होगा ऐड करने के लिए कि मैं खुद से ऐड भी कर पाऊँ। तो आप प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो आपकी फ़ाइल है, ठीक है, उस पर जाइए और यहाँ पर जाके आप अपनी एक फ़ाइल बना लें ऐड के नाम से। मैंने इसका नेम दिया ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट की ये फाइल आपकी इस तरह से हो जाएगी क्रिएट। यहाँ पर आपको यूज़ इफेक्ट, यूज स्टेट जो लिखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, इफेक्ट की मुझे यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है। इसके बाद जहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट है इसको मैं नेम कर दूंगा ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर जाके आप अपने कुछ स्टेट जो है वो डिफाइन कर लोगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिसमिस कर दूंगा, मैं यहाँ लिखूँगा कांस्टेंट। तो मेरे पास एपीआई में टाइटल की है तो मैं यहाँ लिखूँगा टाइटल, लिखेंगे सेट टाइटल, और इक्वल टू यूज स्टेट की वैल्यू जो रहेगी मेरी वो रहेगी ब्लैंक। इस तरह से, इसी तरह से आप सभी डिफाइन कर लोगे। जैसे कि आपके पास प्राइस होगा तो सेट प्राइस हो जाएगा, इसी तरह के पास डिस्क्रिप्शन होगा सेट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इसी तरह से आपके पास इमेज होगा तो सेट इमेज हो जाएगा, ऐसे के पास कैटेगरी होगा तो सेट कैटेगरी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी तो ज़रूरत है नहीं तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके अंदर कांस्टेंट, एक फंक्शन बना लेंगे हैंडल सबमिट, और यहाँ पर इवेंट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने डिफाइन किया न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे टाइटल, प्राइस, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड कैटेगरी। अब प्राइस जो है उसको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा पार्स फ्लॉट, पार्स फ्लॉट में जाके आप प्राइस को कॉल कर दोगे। अब डेटा पार्सिंग क्या होती है आपको पता है कि अगर आपका 0 होता है तो वो नहीं आता है पॉइंट का, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो वो मुझे रिटर्न आएगा। और इसके बाद आप न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है वो क्लोज कर लेंगे इस तरह से। तो आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो या फिर एंटर लगा लगा के भी सबको डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रहेगा डेटा को फैच कराना। तो लिखेंगे फैच, और यहाँ पर जाके आप अगेन अपनी एपीआई के बारे में बताओगे मैं यहाँ से इस फाइल से कॉपी कर लूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, और ये मेरी एपीआई है, कॉपी दिस यूआरएल, यहाँ ये, और यहाँ लाके आपने कॉल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, एंटर करेंगे। यहाँ पर मेथड क्या रहेगा डेटा को भेजने का, पोस्ट मेथड रहेगा, और हम लोग अपना यहाँ पर हेडर वगैरह जो है वो डिफाइन कर लेंगे। हेडर के अंदर मुझे एपीआई में बताना होगा कि मेरा डेटा जो है वो किस टाइप का है। तो मेरा कंटेंट टाइप जो है वो क्या है, जेसन है, ये आपको बताना है। इसको आप यहाँ पर क्लोज कर लेंगे इस तरह से। फिर आप लिखेंगे बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ से न्यू प्रोडक्ट को हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पर डॉट देन में बताना है, ठीक है, रेस्पॉन्स। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ RES, और रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। देन डेटा कंसोल डॉट लॉग कराना चाहते हो तो आप कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग में डेटा
और यहाँ पर मैं रिटर्न करा सकता हूँ प्रोडक्ट एडिड लाइक दिस। और यहाँ पर मैं सिंटैक्स को टर्मिनेट कर दूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ लिख दूंगा एक अलर्ट। अलर्ट में मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। चलिए, तो कंसोल डॉट लॉग हमारा हो गया है, हमने रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लिया है, यहाँ से डेटा। और ये वाला जो मेरा पूरा पार्ट है, तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर लूँगा करली ब्रेसेस, एंटर, और यहाँ पर इसको हम लोग कॉल कर लेंगे इस तरह से। और इसके आगे आप एक, ये हमारा शुरू हुआ करली ब्रेसेस यहाँ पर बंद, और इसके बाद में बनाना ब्रैकेट बंद करेंगे, ये पार्ट हो जाएगा। कहाँ निकाल दिया इसने, हमें एक बार देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। हमने यहाँ से किया इसको फैच, फैच में हमारा मेथड आ गया, पोस्ट हेडर बॉडी वगैरह का काम हो गया। और इसके बाद हमने डॉट देन रिस्पॉन्स जेसन, ठीक है, डॉट देन हमने यहाँ से डेटा और कंसोल डॉट लॉग। यहाँ तो यहाँ पर हमारा ये बनाना ब्रैकेट जो है ना बंद हो गया डबल, इसको यहाँ से ना करके आप यहाँ पर करली ब्रेसेस बंद, और ये अब ये सही पोजीशन में है। इसके बाद आप यहाँ से कैच कर लेंगे इसको, तो कैच में हम लोग जाकर डिफाइन कर लेंगे एरर, कंसोल एरर, एरर एडिंग प्रोडक्ट, और जो भी एरर है वो आपको यहाँ से रिटर्न आ जाए, और ये आपका क्लोज हो जाएगा इस तरह से। तो ये पार्ट आपका जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न करेंगे अपना डेटा इसके अंदर। यहाँ पर आपने काम अपना बेसिकली स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट, यहाँ जाइए ऐड प्रोडक्ट, और इसमें हम यहाँ पर अपना फॉर्म वगैरह जो है वो डिफाइन कर लेंगे। तो मैं टाइम सेव करूँगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास 23 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ई कॉमर्स वाली ऐप में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट में आएंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक फॉर्म बनाया था कंप्लीट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, और मैं ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे लाके इसको इस तरह से कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, तो वो आप यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम्स का आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी इसके अंदर इस तरह से। तो चलिए, मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैटेगरी, सब कुछ हमारे कॉल हो चुके हैं उसमें। चलिए, तो टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टाइटल, मैं यहाँ पर नेम को रिप्लेस करूँगा विद वैल्यू। वैल्यू में हम लोग टाइटल को बाइंड कर देंगे। ऑन चेंज पर हम लोग यहाँ आएंगे, और यहाँ हैंडल चेंज नहीं है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इवेंट, और यहाँ आप डिफाइन करेंगे सेट टाइटल। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर इसको पास कर लेना है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसकी जो भी टारगेट वैल्यू है वो पार्ट आ जाए हमारा। तो यहाँ पर जाकर लिखेंगे आप ब्रैकेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये चीज़। तो ये काम आपने करना है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा नेम है प्राइस, तो मैं इसको यहाँ पर कर दूँगा वैल्यू। वैल्यू में यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे प्राइस, और ऑन चेंज पर हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर सेट टाइटल की जगह हो जाएगा सेट प्राइस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से। सिमिलरली सेम प्रोसेस आगे फॉलो करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज डिस्क्रिप्शन लाइन अपडेट करेंगे, सेट डिस्क्रिप्शन को यहाँ कॉल कराइए, और इसकी जो भी वैल्यू है इन द सेम वे विद इमेज, यहाँ पर वैल्यू इमेज, और यहाँ से सेट इमेज, एंड यहाँ से कैटेगरी,
यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे सेट कैटेगरी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ से हमारा ये ऐड प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ देखो सेट टाइटल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। ओके, ऐड प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे इस तरह से, तो ये आपका पूरा पार्ट जो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अपनी app.js फाइल में आना है और यहाँ पर आके आप इंपोर्ट कराएंगे ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम लोग इसका एक राउट बना लेंगे, लिखेंगे राउट पाथ में हम लोग जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट को आप कॉल करा देंगे। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लोग इसको करेंगे कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने ब्राउज़र में, यहाँ जाके हम इसको करेंगे कॉल। ये हमारा आ चुका है फॉर्म के अंदर जाके हम लोग यहाँ लिख देते हैं जैसे कि प्रोडक्ट टाइटल इज GWDD। यहाँ पर मैं कुछ डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन ग्राफिक वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इमेज URL हम यहाँ से, सॉरी गलत हो गया, डिफाइन कर लेते हैं, और प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से लोग डिफाइन कर देते हैं वेब, और यहाँ से ऐड प्रोडक्ट। तो हमें रिटर्न आ रहा है मैसेज प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और ये देखो ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है इसके अंदर, ठीक है, कंसोल में। तो अगर ये प्रोडक्ट ऐड हुआ है तो ये मुझे यहाँ फ्रंट एंड पर रिटर्न आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका GWDD बन चुका है। इट मीन्स कि मेरी जो db.json फाइल है, डेटा वहाँ पर राइट हो चुका है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपना डेटा जो है वो बैकएंड वगैरह में डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आगे आपको इसके बाकी की चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आप इसका व्यू वाला बना सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ समझ में आया किस तरह से आपने अपना खुद का जेसन सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट आपने कर लेना है इस तरह से, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ एक्शंस और डिफाइन करने रह जाएंगे, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को मुझे अपडेट करना हो तो अपडेट वाला पार्ट हो जाए, डिलीट करना है तो डिलीट वाला पार्ट हो जाए, तो बन जाएंगी चीज़ें। तो आज हमने इसमें ऐड कर दिया है और फैच करने वाला पार्ट सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये दो काम हम लोगों ने इसमें कंप्लीट अपने कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो ट्राई करके देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। तो आपको ना बिना बैकएंड के आप अपना जेसन सर्वर खुद का बना के भी पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ होगा, क्रिएट भी होगा, जैसे कि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि हमारा डेटा अब हमारे सामने, पहले क्या था वर्चुअली डेटा सेव हुआ था। ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया कि आप अपना खुद का जेसन फाइल बना के डेटा वहाँ पर रख कर उसको यूज़ कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट में मुझे लगता है मल्टीपल टेबल बनानी है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा MongoDB का, MongoDB भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पर आपका जैसे प्रोडक्ट टेबल हो गया, ऐसे हम लोग एक टेबल यूज़र की बना सकते हैं, एक टेबल हम लोग कार्ट की बना सकते हैं। तो सारी टेबल्स यहाँ पर बनती जाएंगी। ये टेबल है, ठीक है, बट ये आपको जेसन फॉर्म में दिखाई दे रही है इस तरह से।